डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, MSJ कॉलेज भरतपुर से बोल रहा हूं और मैं ज्ञानदूत कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है oogenesis। ये टॉपिक BSc फर्स्ट ईयर के जो थर्ड पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से कंसर्न है तथा ये PG के बच्चों के लिए भी यूजफुल है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो कि इसमें मैंने डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसा हम जानते हैं कि अपने सिलेबस में गैमीटोजेनेसिस का टॉपिक इंक्लूडेड है, जिसमें गैमीटोजेनेसिस को अगर मेल के सेंस में देखें तो उसका मतलब होता है स्पर्म का बनना, और दूसरे शब्दों में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल के सेंस में देखें तो एग का बनना, जिसको oogenesis कहा जाता है। तो यहाँ आज हम जो डिस्कस करेंगे वो oogenesis को डिस्कस करेंगे, और ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है रिप्रोडक्शन के लिए oogenesis, जिससे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार किया जाता है। oogenesis definition: oogenesis starts with the process of developing primary oocytes, which occurs by the transformation of oogonia into primary oocyte, a process called oocytogenesis. oogenesis का मतलब ये है एग का बनना। तो अगर हम सरल भाषा में कहें कि ये जो प्रोसेस होता है वो जिसे कहना चाहिए oogonia से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन oogonia का ओवरी के अंदर होता है और ये oogonia प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। From one single oogonia only one mature oocyte will rise. यहाँ ये बताना जरूरी है कि एक सिंगल oogoनियम से केवल एक मैच्योर oocyte बनेगा। उसके जैसे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह नहीं है, बाकी जो इसमें दो रिडक्शन डिवीजन होंगे और जो 3 अदर सेल्स बनेंगे उनको पोलर बॉडीज कहा जाता है। oocytogenesis इज ए कंप्लीट आइटम बिफोर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। अगर आप ये देखें कि जो oocytogenesis अर्थात oocyte का बनने की जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी फीमेल चाइल्ड के बर्थ से पहले उसमें कंप्लीट हो जाती है और जस्ट आफ्टर बर्थ और या फिर उसकी जन्म होने के बाद कंप्लीट हो जाती है। oocytogenesis का अर्थ है, यहाँ पर समझना जरूरी है, oocytes का निर्माण। It is commonly believed that when oocytogenesis is complete, no additional primary oocytes are created, in contrast to male process of spermatogenesis where gametocytes are continuously created. यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि oocytogenesis की जो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो एडिशनल प्राइमरी oocytes क्रिएट नहीं होते जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में होता था। जो बन चुके बस उतने ही फिक्स नंबर रहता है। In other words, primary oocytes reach their maximum development at 20 weeks of gestational age. इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई फीमेल बेबी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो 20 वीक के यानी 20 सप्ताह के अंदर जेस्टेशनल एज जो उसकी होती है उसमें जो लगभग ये प्रोसेस पूरा हो जाता है और इसकी जो संख्या होती है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है। When approximately 7 million primary oocytes have been created, however, at birth, this number has already been reduced to approximately 1 or 2 million. इसका कहने का मतलब ये है कि 20 वीक के जेस्टेशनल पीरियड पर करीब 6 से लेकर 7 मिलियन यानी 60 से 70 लाख प्राइमरी oocytes क्रिएट हो जाते हैं और जन्म के समय इनकी संख्या लगभग 1 से 2 मिलियन होती है। यानी लगातार इसमें जैसे कहना चाहिए कि डीजनरेशन होता रहता है। At puberty, the number decreases even more to reach about 50,000 oocytes, and then only 500 mature oocytes will be produced during the woman's life. और जो इसका जो नंबर होता है, प्यूबर्टी का मतलब जब कोई फीमेल अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी उसमें आना शुरू होती है तो उस टाइम इसका नंबर जो है लगभग 50,000 के आसपास रहता है और इसमें से खाली 500 मैच्योर oocytes भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि
500 मैच्योर oocytes का मतलब ये है कि किसी फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी अगर लगभग 15 से 16 साल के बीच में आती है और ये पीरियड लगभग 30 साल होता है। 30 साल का मतलब यानी 46 तक वो मेनोपॉज में पहुंच सकती है और एक साल में 12 जैसे कहना चाहिए कि oocytes यूज होंगे। 12 oocytes का मतलब ये हो गया कि 360 के आसपास, और अगर प्लस माइनस में इसको देख लिया जाए तो 500 मैच्योर oocytes ही यूज किए जाते हैं। उसमें भी बहुत कम नंबर, जैसे किसी भी कपल के 2 या 3 बच्चे होते हैं तो मुश्किल से 4-5 ही oocytes यूज फर्टिलाइजेशन के लिए आगे प्रोसेस होते हैं। oocytogenesis ये एक टर्म है, oocyte से oocyte का बनना। द सक्सीडिंग फेज ऑफ oocytogenesis अकर व्हेन द प्राइमरी oocytes डेवलप इनटू oocyte। जो मैंने आपको ये बताया कि प्राइमरी oocyte से oocyte का बनना। दिस इज अचीव्ड बाय प्रोसेस ऑफ meiosis। इन फैक्ट द प्राइमरी oocyte by its biological definition a cell whose primary function is to divide by process of meiosis। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी oocyte से oocyte के बनना, उसको oocytogenesis कहते हैं। और इसमें जो मियोसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या को रिड्यूस करना होता है, हाफ करना होता है। However, although this process begins at the prenatal stage, it stops प्रोफेज फर्स्ट। यानी ये प्रोसेस शुरू हो जाता है प्रीनेटल स्टेज में शुरू हो जाता है और ये रुक जाता है प्रोफेज फर्स्ट पे। इन लेट फीटल लाइफ ऑल oocytes स्टिल प्राइमरी oocytes are halted at this stage of development called the dictate। ये वही बात है। आफ्टर मेनार्की these cells then continue to develop, although only few do so every menstrual cycle। यानी मेनार्की का मतलब ये होता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाना, तो उसमें ये कंटिन्यू टू डेवलप करते हैं और कुछ जो है वो फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं। मियोसिस फर्स्ट, यानी अगर आप देखेंगे oogenesis में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 बार ये रिडक्शन डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट ऑफ oocytogenesis begins during embryonic development। यानी जो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रक्रिया होती है वो जो है जिसे कहना चाहिए वो oocytogenesis के दौरान होती है, बट हार्श एंड डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट अंटिल पुबर्टी, यानी और ये डिप्लोटीन स्टेज पर ये रुक जाती है। और ये वही है। इमीडिएटली आफ्टर मियोसिस फर्स्ट द हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes इनिशिएट मियोसिस सेकंड। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट खत्म हो जाता है उसके बाद जो सेकेंडरी oocytes होता है उसमें हैप्लॉइड संख्या होती है और जो उसके बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर दिस प्रोसेस इज आल्सो हाल्टेड एट मेटाफेज सेकंड, और ये प्रोसेस जो है मेटाफेज सेकंड स्टेज पर रुक जाता है जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सच शुड इवर आता है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट इज डिसइंटीग्रेटेड एंड रिलीज्ड। यदि उस दौरान एग अगर रियलाइज नहीं होता, जो कि एक एग बन चुका है ना, इस प्रोसेस से oogenesis प्रोसेस से, तो वो एग जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी 48 आवर्स के अंदर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और मेनिस्ट्रेशन यानी जो ब्लड लॉस होता है फीमेल के द्वारा यूट्रस के द्वारा, उससे वो रिलीज हो जाता है। फॉलिक्यूलोजेनेसिस, यानी फॉलिकल्स का निर्माण कैसे होता है? सिंक्रोनसली विद द oocytogenesis the ovarian follicle surrounding the oocyte has developed from primordial follicle to a pre-ovulatory one। और इस प्रकार से ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्री ओवुलेटरी फॉलिकल्स में डेवलप हो जाते हैं। मैच्योरेशन इनटू ओवम, बोथ पोलर बॉडीज डिसइंटीग्रेट एट द एंड ऑफ द मियोसिस सेकंड लीविंग ओनली oocyte। यानी दो पोलर बॉडी जो रिडक्शन डिवीजन होता है मियोसिस उससे रिलीज हो जाती है, विच देन इवेंचुअली अंडरगोज मैच्योरेशन इनटू मैच्योर ओवम। और इसके बाद एक मैच्योरेशन प्रोसेस शुरू होता है जो यानी ओवम शुड बी रेडी फॉर टू गेट फर्टिलाइज्ड। यानी ओवम जो है वो रेडी होना चाहिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, इसको मैच्योरेशन कहते हैं। द फंक्शन ऑफ फॉर्मिंग पोलर बॉडीज, द फंक्शन ऑफ फॉर्मिंग पोलर बॉडीज इज टू डिस्कार्ड द एक्स्ट्रा हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स that have resulted as a consequence of meiosis। पोलर बॉडीज का अगर आप फंक्शन देखेंगे तो देन यू विल फाइंड दैट जो एक्स्ट्रा सेट हैप्लॉइड है क्रोमोसोम्स का उसको डिस्कार्ड करना है, जबकि आप स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने ये देखा होगा कि उसमें
जो ऐसी कोई पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता और स्पर्म्स ही बनते हैं और वो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, जबकि oogenesis में इस प्रकार नहीं होता है। इसमें पोलर बॉडीज के द्वारा एक्स्ट्रा सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स को रिमूव किया जाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis। देखिए, ये जितना मैंने आज अभी आपको बताया उसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ। इसमें देखिए, इस लेफ्ट साइड में देखेंगे oogenesis, इसमें oogoनियम है। ये एक्चुअली बिफोर बर्थ की कंडीशन है, तो ये oogoनियम होता है। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 2x होती है, जिसे कहना चाहिए 2n होती है ना। तो ये माइटोसिस के द्वारा oogoनियम बनते हैं। उसके बाद प्राइमरी oocyte प्रोसेस, प्राइमरी oocytes का बनने का प्रोसेस शुरू होता है और ये बिफोर बर्थ होता है, जिसे कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। तो ये भी प्राइमरी oocytes जब फीमेल चाइल्ड मदर के वॉम में होता है तभी ये हो जाता है। उसके बाद चाइल्डहुड और ओवरी इनएक्टिव। चाइल्डहुड के दौरान जब बच्चा पैदा हो जाता है और यानी बचपन के दौरान ओवरी इनएक्टिव रहता है, और फ्रॉम प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब ये है एज ऑफ 13 से लेके जब मेनस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाना, और टू मेनोपोज। मेनोपोज जनरली 45 से 50 साल के बीच में होता है, तब ये इसमें एक्टिवेशन प्यूबर्टी से ही शुरू हो जाता है। तो प्राइमरी oocytes जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्राइमरी oocyte जो कि जिसमें 2n नंबर क्रोमोसोम्स थे, वो सेकेंडरी oocyte में n नंबर रह जाता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है। फिर सेकेंडरी oocyte जो है बनता है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इसमें हो सकता है और सेकेंड पोलर बॉडी इसमें से निकल जाती है, और जब अगर इसको फर्टिलाइज कर देता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। इधर आप देखेंगे फॉलिकल डेवलपमेंट में कि जो एक्सट्रीमली राइट में है, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल देखेंगे जो इनिशियल स्टेज में। प्राइमोर्डियल फॉलिकल को फिर देखेंगे प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर बर्थ। फिर ग्रोइंग फॉलिकल्स होता है, जिसमें फॉलिकल्स में एग का जो है निर्माण होने लगता है। मैच्योर फॉलिकल हो जाता है, फिर एग रिलीज होता है और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि हार्मोन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है, जो कि एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ऐड करता है। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि oogenesis किस तरह से होता है, और फॉलिकल में जो कि ओवरी के अंदर होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। थैंक यू वेरी मच, और आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप यदि कोई आपका प्रश्न हो तो ये आप उसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट।